हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन के इंपॉर्टेंट टर्म्स। चैप्टर नंबर 1 to 8 हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चैनल पे जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज हम चैप्टर 9, कई बच्चे इस टर्म को रेगुलर देखते हैं, फिर अगर वीडियो बनाने में मुझे लेट हो जाता है तो मुझे कमेंट करके कहते हैं कि मैम प्लीज़ नेक्स्ट चैप्टर, तो इसलिए मैं ये सारे चैप्टर के पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 3 मार्क्स के अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी चैनल पे। पोल स्टार साइंस का, मैथ्स का ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जल्दी में आपको जो है इंग्लिश का और हिंदी वगैरह का जो भी बचे हुए आपके पोल स्टार, पंजाबी वगैरह के, वो भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। तो ये है फ्रिक्शन चैप्टर। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो टॉपर्स बच्चे हैं उनके लिए कि मतलब उनका कुछ भी जो है छूटना नहीं चाहिए 100 आउट ऑफ 100 लेने के लिए, ठीक है। बाकी अभी हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक एंड टिप भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपने फाइनल एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं फ्रिक्शन का जो है यहाँ से क्या पढ़ना है आपने। फ्रिक्शन का यहाँ फर्स्ट पेज पे आपको कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूर पढ़ना है जो दिया हुआ है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। वैसे तो ये आपके पीछे बैक एक्सरसाइज में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन वर्क कैसे करता है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन जो है वर्क करता है, ठीक है। बेटा चैप्टर को ऑलरेडी मैंने चैनल पे डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैप्टर को अगर डिटेल में समझना है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करो। क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैंने सब कुछ करा रखा है। और जो मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ से ये देखो, ये दिया हुआ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोज टू द अप्लाई फोर्स। मतलब फोर्स जिस भी डायरेक्शन में लगता है उसके अपोजिट साइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। इसको आप चाहे ब्लैंक्स टाइप में, ट्रू फॉल्स टाइप में, एमसीक्यू टाइप में या क्वेश्चन टाइप में कैसे भी आपसे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें बीच के सारे छोटे छोटे टॉपिक समझना है, मतलब छोटे छोटे टॉपिक को कवर करना है, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। तो आगे मैं बताती हूँ आपको पढ़ने वाला क्या है। आगे आपका इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक पढ़ने वाला है यहाँ से कि फ्रिक्शन आपके कितने टाइप के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग, ठीक है। यहाँ पे उनके कुछ डिटेल्स दे रखी है, तो वैसे सिर्फ आपको नॉर्मली पता होना चाहिए स्टैटिक क्या होता है, स्लाइडिंग क्या होता है, रोलिंग क्या होता है, ठीक है। स्टैटिक बिल्कुल सीधा, ठीक है। स्लाइडिंग जैसे आप फिसलते हो ना ऊपर से नीचे, ऐसे स्लाइड बनी होती है उसको स्लाइडिंग। रोलिंग नीचे पहिए वगैरह लगे हों उसे रोलिंग कहते हैं। अच्छा, इनके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो याद रखना, स्टैटिक में सबसे ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग में उससे कम होता है, रोलिंग में सबसे कम। मतलब फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा किस में, स्टैटिक, उससे कम स्लाइडिंग और सबसे कम रोलिंग में, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे आपको ये आ जाता है कि ये वैसे तो बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि जो फ्रिक्शन है वो नेसेसरी और एविल, मतलब हमारे लिए फ़ायदे वाला भी है और नुकसान वाला भी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रिक्शन हमें क्या करता है, राइटिंग करने में, लिखने में हेल्प करता है। हमें जितनी ज़रूरत होती है उस अमाउंट में हमें हीट प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। तो ये तो इसके एडवांटेजेस है। फ्रिक्शन की वजह से हम चल सकते हैं, मतलब आपको एडवांटेजेस पूछे तो आपको ये 2-3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट पता होना चाहिए। फ्रिक्शन अलाउ करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपनी मर्जी से स्लो डाउन करने के लिए या फास्ट करने के लिए, है ना। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टियर, मतलब उससे चीज़ें हमारी टूट फूट जाती, जैसे हमारे शूज़ घिस जाते हैं। ये क्वेश्चन कर लेना आप, मतलब उसके आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों पता होने चाहिए। फ्रिक्शन स्लो डाउन कर देता है भी, कोई भी चीज़ मोशन में है या ठीक है, मतलब हमारी मशीनें चल रही है, जब उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मशीन जो है धीरे चलना शुरू हो जाती है। फ्रिक्शन मतलब अनडिज़ायर, मतलब हमें नहीं ज़रूरत है फिर भी जैसे मशीनें ज़्यादा लगातार चल रही है तो उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है और मशीन क्या होती है, ख़राब होने लग जाती है ना। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, मतलब जैसे कि जहाँ पे हमारे लिए वो एविल, हमारे लिए नुकसान है, उसको हम मतलब फ्रिक्शन को आप कम कैसे कर सकते हैं।
तो कम नहीं करना है, हमें फ्रिक्शन इंक्रीज़ करना है। मान लो जैसे हम चल रहे हैं, वहाँ हम स्लिप हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बाय मेकिंग सरफेस कॉन्टैक्ट एक्स्ट्रा रफ, मतलब अगर वहाँ पे हम उसको रफ कर देंगे तो हम वहाँ पे इजीली चल सकते हैं, ठीक है। जैसे उसमें क्रिएट कर लेंगे ग्रुप्स, मतलब थोड़े से जैसे कि हमारे शूज़ हैं उसके बीच में जो गड्ढे गड्ढे से होते हैं ना, इस टाइप का हम क्रिएट कर लेंगे, तो हमें चलने में, जैसे ये हम दिया हुआ है इस तरीके से ग्रुप्स वगैरह बन जाएंगे, तो हमें चलना क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। और दूसरा 3 कर लेना, 2 वैसे बेसिकली पूछे जाते हैं, पर कई बार 3 नंबर में पूछे तो आपको 3 पता होना चाहिए। जैसे कि कॉन्टैक्ट सरफेस में कोर्स में, जैसे कि आपके कैरम बोर्ड होता है ना, कैरम बोर्ड में आप कैरम, आपको पता है कि आप खेलते हो, आपकी गिटियाँ आगे नहीं बढ़ती हैं, तो आप क्या करते हो, उसमें पाउडर डाल देते हो, जिससे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो ये तो फ्रिक्शन कम करने का तरीका है ना। तो यहाँ पे रिड्यूस करने के तरीके भी आए। मेकिंग द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट इवन द स्मूथ, अगर आपको 2 कॉन्टैक्ट सरफेस है, मतलब आपकी फर्श जो है उसको चिकनी आप बनाओगे, तो आप इजीली मतलब उसमें फिसलने लायक या चिकने, मतलब इजीली मूव कर सकोगे। मतलब कुल मिला के जो अगर सरफेस को आप प्लेन कर दोगे, स्मूथ कर दोगे, तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। मशीन आपकी बहुत मुश्किल हो रही है, फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा हो गया, आवाज़ करे, तो आप उसमें ऑयल, ग्रीस, लुब्रिकेंट्स का यूज़ कर लोगे, तो आपका ईजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको लुब्रिकेंट्स भी पता होना चाहिए कि लुब्रिकेंट्स क्या होता है। ऑयल और ग्रीस को जब हम मिक्स करके अप्लाई करते हैं किसी भी जगह पे, तो उसको हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ लुब्रिकेंट्स इज अ सब्सटेंस दैट हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन। लुब्रिकेंट्स एक सब्सटेंस है जो हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे यहाँ ऑयलिंग वगैरह करते हैं ना, इस तरीके से। उसके बाद जैसे यूजिंग रोलर, बॉल बियर वगैरह होती है, मतलब पहिए वगैरह जो गोल होते हैं, या फैन में जो गोल गोल लगा होता है ना, तो उसको हम बॉल बियर बोलते हैं। जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे लगा के फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ये फ़ैन में लगा होता है बॉल बियर, जिसकी वजह से फ़ैन इजीली क्या करता है, मूव करता है। ये व्हील्स में लगे होते हैं, ठीक है। आगे फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, जो भी, जैसे कि कलेक्टिवली अगर हम बोले सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों का जो कलेक्टिवली जो फ्रिक्शन होता है ना, और मतलब जो फ्रिक्शन हमें एयर और वाटर से लगता है, उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है फ्लूइड फ्रिक्शन की फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी से भी, ठीक है। कलेक्टिवली इनसे जो फ्रिक्शन होता है उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से फ्लूइड फ्रिक्शन का आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड फ्रिक्शन में अगर किसी भी चीज़ को मूव करना है तो इजीली वो कैसे मूव करता है, कि उसकी बॉडी जो होती है ऑलमोस्ट कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है। इस शेप को जो है स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप में कुछ एग्जांपल्स दे रखे आपको, जैसे शिप हो गई, एरोप्लेन हो गया, फिश हो गया। आप इनकी चीज़ों को ध्यान रखोगे, इनके सबकी शेप जो है लगभग आपको एक जैसी दिखाई देगी, ठीक है। तो इसको स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। और ये स्ट्रीमलाइन शेप जो है आपको जो है किसी भी चीज़ को फ्लूइड फ्रिक्शन में, मतलब हवा से, पानी से जो फ्रिक्शन लगता है उसमें आगे मूव करने में जो है हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर को अगर फुल्ली डिटेल पढ़ना है तो आप चैनल पे जाके ज़रूर चेक करना, ठीक है। ये तो मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब आपको इंपॉर्टेंट टर्म के अकॉर्डिंग बताया, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स टू रिमेंबर भी आपको एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। बाकी ये मैंने बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह सारे चैनल पे कंप्लीट करा रखे हैं, तो आप वहाँ पे वीडियो चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।